सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल LK मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 37, विषय हमारा सामाजिक विज्ञान, जिसे हम इतिहास भी कहते हैं। और ये कक्षा 7 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम पहले दे दिए गए, तो यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम और छात्र का नाम आप यहाँ लिखें। ओके बेटा। तो आज की तारीख हमारी 26/2/2021 और दिन हमारा है बेटा शुक्रवार का। कौन सा दिन है बेटा? शुक्रवार का हमारा दिन है। ओके स्टूडेंट। तो आज की वर्कशीट में भी हम इस वर्ष से अनुराग, तो पिछली वर्कशीटों में इस पार्ट को हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि और कौन कौन से अनुयायी हुए और कैसे उन्होंने लोगों को बताया कि इस वर्ष से किस प्रकार हम भक्ति भाव या उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कुछ संतों जैसे तुलसीदास, सूरदास, रविदास और दादू दयाल और मीरा के बारे में जाना। आइए आज हम शंकर देव और कबीर के बारे में जानेंगे कि इन्होंने भगवान के प्रति क्या धारणा रखी, क्या लोगों को शिक्षाएं दी। ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे बेटा ये शंकर देव हैं। ये जो चित्र दिया है ये शंकर देव का है। तो शंकर देव के बारे में हम पॉइंटों को पढ़ते हैं। ठीक है। कि स्थान, समय, ये इनका जन्म असम में 15वीं शताब्दी के आसपास का समय। कब का समय बेटा? 15वीं शताब्दी के आसपास का समय। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर, जो भगवान विष्णु की भक्ति है उस पर बल दिया और इन्होंने असमियाई भाषा में कविताएं, नाटक भी लिखे। उन्होंने नाम घर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो कि आज भी चल रही है कि नाम घर। ठीक है बेटा। इसे हम अच्छे से झूम कर लेते हैं तब हम पढ़ें। इन्होंने नाम घर नाम के कविता पाठ और प्रार्थना गृह चलाए की स्थापना की पद्धति चलाई, जो कि आज भी क्या हो रही है बेटा? चल रही है। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म है कि सर्वोच्च सत्ता के प्रति क्या हो बेटा? समर्पण के नाम से जानता है। एक शरण नाम धर्म मतलब सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण, मतलब उस भगवान के प्रति समर्पण भाव। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। कि इनकी जो भी शिक्षाएं बेटा किस पर आधारित हैं? भगवत गीता और भागवत पुराण के पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना की। क्या करी बेटा? इन्होंने सत्र या मठों की स्थापना की और लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि हमें भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। और मठ में सभी लोगों को इकट्ठा किया और उनको अलग अलग शिक्षाएं भी दी। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। तो बेटा ये इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी रचनाएं? कीर्तन घोष। इसको आप अंडरलाइन कर ले, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शंकर देव की प्रमुख रचना कौन सी। तो उसका आंसर में हम क्या लिखेंगे? कीर्तन घोष। अब पढ़ते हैं हम बेटा कबीर के बारे में। ठीक है। तो ये कबीरदास जी थे। तो इन्होंने भी कौन से समय की बात बेटा? इन्होंने बनारस में, इनका स्थान और समय क्या? बनारस में इन्होंने लेख लिखना शुरू किया था और 15वीं-16वीं शताब्दी के आसपास की इन्हीं की भी बात है। उनकी साखियाँ और पदों का विशाल संग्रह हमें मिलता है। भाई कबीर की साखियाँ और पद हमें सुनने को और देखने को, पढ़ने को भी हमें मिलता है, जिससे उनके विचारों की जानकारी हम सबको मिली है। कबीर के कुछ भजन, साखियाँ गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं। तो बेटा ये इनकी प्रमुख भजन और साखियाँ, तो इनको अभी आप अंडरलाइन कर लें और इन्हें याद भी कर लें। क्या क्या लिखा है इन्होंने? साखियाँ, गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाणी और बीजक। इन 3 चीज़ों में इसकी पूरा समाह मिलता है। इनकी काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो कि आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। एक तरह से मातृभाषा इनकी क्या थी बेटा? हिंदी थी, जो कि सभी लोग उसे समझ लेते थे। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का प्रयोग भी किया, जिसको समझना क्या होता था बेटा? सभी लोगों को कठिन होता था। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं को पूर्ण व प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। कि जो कबीर के उपदेश थे प्रमुख धार्मिक परंपराओं को पूर्ण और प्रचंड अस्वीकृति, मतलब ये क्या करते थे? ये बेटा ये जो मूर्ति पूजा के विरोध का इनका सबका क्या करते थे? ये विरोध करते थे। उनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों को, आडंबर पूजा के सभी रूपों को क्या उड़ाया गया? मजाक उड़ाया गया। और उन्होंने प्रसिद्ध दोहा दिया था कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो ये चाकी वाली जो पीस खाए संसार। कि अगर पत्थरों की मूर्तियों पूजने से अगर भगवान मिल जाते तो मैं क्या करूं बेटा? पूरा पहाड़ को ही पूज दूं, क्या पता मुझे जल्दी भगवान मिल जाए। तो ये जो ऐसे आडंबर थे प्राचीन काल के, उन सभी का इन्होंने क्या उड़ाया? मजाक उड़ाया कि भगवान का स्मरण तो मन से करना चाहिए। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। वो कहते हैं कि भगवान तो सभी जगह विद्यमान है। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। कि हम कोई भी भगवान को हम अगर उपासना करते हैं तो उसकी भक्ति मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हमें हो सकती है। और हिंदू और मुसलमान दोनों लोग इनके अनुयायी थे। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों लोग इसके अनुयायी थे।
आगे भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में भी था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो बेटा इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा सकता है आपके पेपर में। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है, मतलब ताल धुन ताल के साथ वो बेटा लिखा गया है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन कीर्तन आदि का प्रयोग था। इन गीतों ने मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते थे और जनमानस को ज़्यादा आकर्षित करते थे। तो आप सभी ने देखा है कि जब भी भगवान के भजन कीर्तन होते हैं तो लोग क्या है उनमें बड़े आसानी से क्या हो जाते हैं, नाचने कूदने लगते हैं और उसमें मन के भाव उनके विचार भी निकल के आते हैं और उन्हीं को वो जपते रहते हैं जीवन भर। ठीक है ना बेटा। आगे कि कबीर के किसी एक दोहे को अपनी कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में गाकर भेजें, कि कबीर का कोई एक दोहा आपको गाकर भेजना है। ठीक है ना बेटा। तो आप उसे लिखकर भी भेज सकते हैं, अगर आपको गाना नहीं आता तो कबीर का कोई भी एक दोहा आप उसे लिखकर भेजेंगे। ठीक है ना बेटा। और ऑडियो मैसेज के भी रूप में आप भेज सकते हैं। ठीक है। एक दोहा तो आपको मैंने बता भी दिया है कि पहाड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। यहाँ पे कह रहा है अगर पत्थरों के टुकड़े पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं मैं पूरा पहाड़ को एक साथ पूज दूँ, क्या पता मुझे भगवान जल्दी मिल जाए। उससे तो बढ़िया ये पत्थरों से बनी ये चाकी आपने देखा होगा ना, जिसमें हम आटा पीसते पहले गाँवों में, आज भी कई लोगों के घरों में होगी। तो उससे तो ये चाकी भली जो कम से कम क्या ये सारा संसार इससे पीस कर कम से कम अपना पेट तो भर रहा है। तो ऐसे आडंबरों का उन्होंने विरोध किया था। तो शंकर देव ने कौन सी पद्धति चलाई थी, हम पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना बेटा। तो इसमें देखो हम पहले हमने पढ़ा ऊपर देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उन्होंने कि शंकर देव, उन्होंने की जगह लिख देंगे हम शंकर देव ने नामघर नामक कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो कि बेटा आज भी चल रही है। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पूरी लाइन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है बेटा, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे, उन्होंने इन विचारों का कैसे अभिव्यक्त किया। तो बेटा देखो इन्होंने कबीर जी ने काफ़ी सारे विचार अपने अपने बताए। देखो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन में कि उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, जो कि आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। फिर इन्होंने कबीर के प्रमुख उपदेश जो धार्मिक परंपराओं से पूर्ण थे, प्रचंड अस्वीकृत थे। इन्होंने इनके उपदेशों में विभिन्न धर्मों को आडंबर पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। कबीर जी निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट है, तो इन सारे पॉइंटों को हम आंसर में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट। आगे हमारा थर्ड क्वेश्चन है बेटा, गीत गोविंद की रचना किसने की। तो देखो हमने इसमें पढ़ा कि बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। ओके बेटा। तो इस प्रकार बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और हमें कबीर के कोई भी एक दोहा आपको ऑडियो या आप मैसेज भी कॉपी में नोट करके लिख के भेज सकते हैं। ओके बेटा। तो इस तरह आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इस वर्कशीट को सामाजिक विज्ञान की कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से चेक कराएं। और आपको अच्छे से ये अगर वर्कशीट समझ में आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बताएं। और आप सबको ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई हो वर्कशीट तो मुझे कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।